पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस की मुतासरीन की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वैस, और वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,92,000 से तजावुज़ कर चुकी है। तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि जुलाई और अगस्त तक अगर ये हम तादाद का कोई तयन करें तो तादाद जो है 40 लाख तक पहुँच सकती है। अब ये बड़ा ख़तरनाक नंबर है। और दूसरी तरफ कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की भी बावजूद आवाम जो है मामूल के मुताबिक वो मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। चंद जगहों पर रास्ते बंद हैं और बाकी रस्तों से आमदोरफ्त भी जारी है। अब पंजाब की अगर हम बात करें तो कल के दिन 1228 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और लाहौर के मुतअद्दिद इलाके पहले ही स्मार्ट लॉकडाउन में है, जबकि 7 मजीद इलाके जो हैं उनको सील करने का भी कहा गया है। अच्छा, लाहौर का कितना हिस्सा इस वक्त लॉकडाउन में है? स्मार्ट लॉकडाउन पर कितना अमल हो रहा है और क्या स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म होगा? इस पर हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा से, और हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, नुमाइंदा हम न्यूज़ तलाल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तलहा जी, वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे जी बिल्कुल तलहा, आपकी आवाज़ आ रही है। तलहा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। गुलबर्ग के बहुत से इलाके जो हैं वो पहले से ही सील कर दिए गए थे, लेकिन कल जब मजीद तो एक दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पहले के जो 53 इलाके हैं उनके साथ ही साथ मजीद 7 इलाके जो हैं वो कल यास्मीन राशिद ने अनाउंस किया था सुबह के मजीद सील कर दिए जाएंगे। और गुज़िश्ता रात जो है वो होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और मजीद 7 इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा इलाका है वो इस टाइम गुलबर्ग का भी है, जबकि इसके साथ ही साथ मॉल टाउन भी, DHA भी, इसके तमाम भी फेजेज़ जो हैं वो इस टाइम बंद कर दिए गए हैं। अभी इस वक्त जो है वो मैं गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरा पर्सन इकबाल सिंधु आपको दिखा सकें तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि मेरे अकब में आपको एक बड़ा रश नज़र आ रहा होगा, और ये रश जो है वो किसी बाजार का नहीं है बल्कि ये एक पुलिस के लगाए जाने वाले नाके का है, जहाँ पर इस इलाके से निकलने वाले लोगों को भी रोक दिया गया है कि वो यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, जो कि ऑलरेडी इस इलाके के अंदर मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब जो लोग यहाँ पर अपने दफातर या किसी और काम के लिए यहाँ पर जाना चाह रहे हैं उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो तलहा, पुलिस की कितनी नफरी तैनात है इन इलाकों में? आपको कितने नंबर ऑफ पुलिस मैन नजर आ रहे हैं यहाँ पर? काफी है आवाम के रश को देखते हुए? जी बिल्कुल, अगर देखें, अगर आवाम के रश के तनासुब से देखा जाए तो हर नाके के ऊपर उतनी तादाद नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक नाके की बात की जाए तो एक नाके के ऊपर 4 से 7 एहलकार तक जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जिस तरह से अभी आपने ये मनाजिर देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर रश है, वो उस तनासुब जो है वो बहुत नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सील किए जाने वाले इलाके हैं, लाहौर पुलिस का दावा है कि यहाँ पर जो है वो इस टाइम भी 1000 से ऊपर एहलकार जो हैं वो इन तमाम इलाकों के अंदर तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम के तमाम इलाकों के अंदर जो इस तरह की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर आवाम को रोके हुए हैं। और आपको लग रहा है कि पुलिस इस काम में कामयाब हो रही है? दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें, पुलिस की अगर कामयाबी की बात की जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर बात की जाए जो असल मसला है, क्योंकि परसों रात जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि तमाम ऐसे अफराद जो कि दफातर जाने वाले हैं उनको इन इलाकों से निकलने भी जाने दिया जाएगा और यहाँ पर अंदर एंटर भी होने दिया जाएगा, चाहे उनके दफातर जो है वो इस इलाके के अंदर है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अब मुसरत साहिबा की तरफ भी ज़रा डिस्कशन को ले जाने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी पेशेंस से आप सुन रही थी। हमने रिपोर्टर को इसलिए लिया ताकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमारे नाजरीन को भी पता लगे और उन्हीं के मुंह से आप भी सुने, बजाय इसके कि हम कोई सवाल करें, क्योंकि हम बेसिकली इस्लामाबाद में बैठे हैं। मुसरत साहिबा, अब जहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन है वहाँ पर हर जगह से यही कंप्लेंट्स हैं कि वो रश इतना लग जाता है आने और जाने वाले जो रास्ते हैं, एग्जिट पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट्स पर, कि वो लॉकडाउन का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली अभी आपके रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी एक बात की और वो मैं चाहती हूँ कि अवाम भी इस चीज़ को समझें कि अभी वो तला फरमा रहे थे कि जी पुलिस की नफरी उतनी नहीं है जितनी अवाम है, तो पब्लिक के बराबर की नफरी नहीं है गवर्नमेंट पंजाब के पास। यानी कि अगर 11 करोड़ आपकी पब्लिक है तो 11 करोड़ तो हमारे पास नफरी हो नहीं सकती। लेकिन आप यकीन करें, कल खुद भी मैं गुलबर्ग के इलाके में गई यही कि ताकि मेरा फीडबैक या मेरा एक ग्राउंड रियलिटी पे मबनी हो, जो भी मैं जब मीडिया टॉक करूं, तो उसमें गुलबर्ग में बहुत सख्ती की हुई है। और आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी के आगे तो MPA की नंबर प्लेट वगैरह भी लगी होती है, तो जस्ट टू चेक कि ये क्या करते हैं पुलिस वाले। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि इनको कहो कि हमें जाने दे, दे साइड के नहीं बाजी, हम तो सुबह से गर्मी में बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको शाबाश दी, देन फिर उनको पानी वानी पिलाया। बड़ा मुश्किल है गर्मी में, मुश्किल है बिल्कुल। एसी में नहीं बैठ पाते। और ये कुछ शाम का मैं पंजाब असेंबली के सेशन से निकली तो मैंने गुलबर्ग का विजिट किया। बिल्कुल सही है, ये तो वाकई उनको सलूट है, सलाम है लोगों को कि जो काम कर रहे हैं।
लेकिन मसला यह है कि आवाम तो नहीं समझ रही और ना वो कंट्रोल हो रही है, क्योंकि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसा कि अभी बताया कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने भी ये कह दिया कि ऑफिस जाने और आने वालों को आप कुछ नहीं कह सकते, तो उनको नहीं रोका जाएगा तो वायरस तो उनके साथ आना जाना कर ही लेगा, फिर लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ? देखें, मेरी बात सुने, हम लोग ये जो मूवमेंट है, देखें, अगर हमने लोगों का रोजगार बंद करना होता तो फिर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे जाते हैं। प्लीज इस सेंस को समझें। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो फिर वायरस तो नहीं रुकेगा ना उससे। आपका क्या ख्याल है कि जो लोग ऑफिस आ जा रहे होंगे वो कैरियर नहीं हो सकते? नहीं, वो बिल्कुल कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उसमें थर्मल स्कैनिंग, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस पे भी थर्मल स्कैनिंग के बगैर जो इसकी बेसिक सिम्टम्स हैं, बेसिक चीजें के टेम्परेचर आपका हो जाता है। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लोगों को सेंसिटाइज करना है हमने कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग हमेशा सारा कुछ खुद SOPs फॉलो करने के बजाय जब गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, तो ये एक चीज है टू टेल द पीपल कि ये बहुत सीरियस मैटर है। नहीं तो फिर केसेस में फर्क तो नहीं आएगा, और थर्मल स्कैनिंग भी केसेस में फर्क नहीं आएगा। हाँ, जो ऑफिस में लोग जाएंगे, चले उनके ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग हुई, वहां तो चलो ठीक है, ऑफिस में पता चल जाएगा। कैसे हो रही होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पकड़ा हुआ होता है और 6 लोग लाइन में लगे हुए। चलिए लेट्स सपोज कि थर्मल स्कैनिंग उनकी हो गई उनके ऑफिस में, लेकिन जब वो अपने घर से निकलेंगे तो हर रास्ते पर और पूरे रास्ते पर तो थर्मल स्कैनर या मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी ना, वो तो इंटरेक्ट करते हुए जाएंगे लोगों से, तो उस वक्त तो वायरस फैल रहा होगा। देखिए, मैं आपसे जो अर्ज करना चाह रही हूँ, आप प्लीज मेरी फीडबैक भी ले लें कि अभी खातर खा कमी वाकई हो रही है। यकीन माने इस बात को। मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बता सकती हूँ, ईद के बाद मैं आपको, जी बिल्कुल, ईद के बाद जब हमारे हॉस्पिटल, बिल्कुल ये बात ठीक है, जब एक अफवाहें थी और वो अफवाहें हम नहीं कह सकते, वो चीज़ वाकई ज़ेरे गौर थी कि कंप्लीट लॉकडाउन की ऑप्शन डिस्कस होना शुरू हो गई थी, बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे थे विद लाइक प्रॉपर सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल्स में वो बहुत ज्यादा थे। और एक सिचुएशन पे हमें लग रहा था कि अब एक आध दिन के अंदर हमारी सैचुरेशन पे हम जा रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स। लेकिन अब चीजें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब कैपेसिटी हमारे पास भी है, जितने लोग आ रहे हैं उतने निकल भी रहे हैं और स्पीड कम हुई है। ये मकसद इसका स्पीड ब्रेकर का काम है लॉकडाउन का। और लॉकडाउन ने आपके कोरोना को खत्म नहीं करना। इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, इट्स अ स्पीड ब्रेकर। और उसमें हम किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आंखों देखा हाल जो बता रही हूँ, अच्छा वैसे आपके जो ये जो तलहा है वो भी खड़े हैं गुलबर्ग में, लेकिन गुलबर्ग में बहुत सख्ती है। बाकी मैंने मॉडल टाउन में भी चक्कर लगाया आज भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मुसरत साहिबा, ईद के हवाले से क्या कोई प्लानिंग हो गई है आप लोगों की? जो मंडियां लगेंगी या जो हिसाब किताब ईद का होता है उस पर भी कोई लॉकडाउन की तरफ जाने का या ना जाने का ऐलान या कोई ऐसा है जो आप कर सकें इस वक्त? जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास जो जेरे गौर है बात, मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि ये जो मवेशी मंडियां थी ये शायद हम ना लगा पाए, बट ये इस पे गौर बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका कोई और तरीका ढूंढेंगे, क्या हो सकता है, वी आर वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक हम ये चीज अनाउंस कर देंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मवेशी मंडियों से फिर ये बहुत ज्यादा इसका जो है ना, खुदा ना खास्ता पंजाब के वो इलाके, वहां से भी लोग मवेशी लाहौर जैसे बड़े शहरों में लेके आते हैं जहाँ पे कोई केस नहीं है, जो कोविड फ्री है। जी बिल्कुल, तो ठीक है। ये बड़ा तो आप लोगों की हुकूमत तो मुसरत साहिबा बहुत एक्टिव है ऐप्स वगैरह बनाने में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह, उस तरफ कुछ सोचें, कुछ इस किस्म का मामला कर लें उसके साथ। लेकिन ये है कि आप जरूर इस पर नजरसानी करें, क्योंकि अगर ये चीज हो गई अवाम को, अगर हम देखें, अगर हम मवेशी मंडियां नहीं लगाएंगे तो हम ऑल्टरनेटिव पे तो जाएंगे और हम इंशाल्लाह ताला ऐसी सोल्यूशन देंगे जिसमें अवाम को दिक्कत कम हो और जो गरीब किसान जो पूरा साल अपने मवेशियों को उसका नुकसान भी ना हो, ईद पे जी उनका नुकसान भी ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुसरत चीमा साहिबा आपका।